everybody, how are you all? I hope you all are fine and welcome back to this video. आज का जो वीडियो है उसका तो आपने टाइटल देख लिया होगा. इट इज रिलेटेड टू कॉग्निजेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस. और जिन्होंने भी मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, प्लीज गाइज इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखना. उसमें मैंने डिटेल से बताया है कॉग्निजेंट के बारे में. लाइक कॉग्निजेंट ने अभी अभी वैकेंसी निकाली है फॉर 2024-2025 स्टूडेंट्स के लिए. और उसमें मैंने डिटेल से ये बताया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लाइक क्वालिफिकेशन, लोकेशन, वर्क फ्रॉम होम है, हाइब्रिड मोड है, लाइक इट इज मोड ऑफ वर्क मैंने बताया है एंड एटसेट्रा. होप यू लाइक दैट वीडियो. और उस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी मेंशन किया है, तो आप डायरेक्टली उस लिंक से साइट में पहुंच जाएंगे और अप्लाई करना स्टार्ट कर दो. गाइस जल्दी जल्दी अप्लाई करो. हो सकता है उसका डेडलाइन पास हो, क्योंकि उसमें डेडलाइन मेंशन नहीं था, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया. इसी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ. और इस वीडियो को भी देखने के बाद आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. Before starting this video, I would like to tell you about this company. So basically, Cognizant Technology is a global IT service and consulting providing company. इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू जर्सी टेनेक यूएसए में है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा. एंड इट इज रिनाउंड फॉर इट्स एक्सपर्टीज इन प्रोवाइडिंग डिजिटल सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू इट्स रेपुटेशन इन आईटी इंडस्ट्री. So basically, Cognizant is a Fortune 500 company consistently ranked among top IT service providing company worldwide. And it is also known for its cutting edge solution providing in areas like AI, digital transformation and cloud computing. And also, Cognizant has a strong reputation for prioritizing client services, clients' need and delivering the customized solutions. So these are the reputation of this company. So now let's start the recruitment process that Cognizant is following to hire the freshers. So basically Cognizants are following 5 steps. First one is application process. Second is initial screening. Third is interview. Fourth is HR round. Fifth one is final decision and offer letter. So the first step is application process. Application process in that आपको डायरेक्ट कॉग्निजेंट की वेबसाइट से अप्लाई करना है. अदरवाइज कॉग्निजेंट्स आर रिलीजिंग सो मेनी वैकेंसीज ऑन डिफरेंट साइट्स लाइक naukri.com हो गया एंड कोक्यूब्स हो गया. सो ये सब में कॉग्निजेंट रिलीज करती है वैकेंसी. सो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फ्रॉम दैट साइट. इट इज जेन्यून, बट देर आर सम ऑफ द साइट्स जिसमें फेक कॉग्निजेंट का जो रिलीज वैकेंसी होता है, so that after applying in that they will ask money. So these all are fraud. So you don't have to believe in that, because कोई भी बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है they will not ask for money before giving you interview, और कभी पैसा नहीं मांगती है. ठीक है, this is the first point. So basically you should stay away from fraud. जो भी fraud हो रहा है उससे दूर रहना. The second step is initial screening. इन दैट प्रोसेस क्या होगा कि आपको कंपनी के साइड से एक कॉल आएगा. दे विल आस्क यू सम डिटेल अबाउट यू, और आपने जो एप्लीकेशन डाला है, रेज्यूमे डाला है, इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. लाइक आपने कहाँ से किया है, अभी आप कहाँ हैं, अभी आपका स्टेटस क्या है, लोकेशन क्या है, थोड़ा बहुत डिटेल लेते हैं. बिकॉज दे शुड ऑल्सो नो कि आप कहाँ पे हो, आप राइट पोजिशन पे हो, कि आपका इंटरव्यू हो सकता है कि नहीं. ठीक है, अगर आपका वो प्रोफाइल मैच करता है, लाइक आपका जो रेज्यूमे है वो मैच करता है, कंपनी की जो डिस्क्रिप्शन है रिलेटेड टू इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्वालिफिकेशन, देन ये जो सेकंड स्टेप है इनिशियल स्क्रीनिंग, वो आपको आएंगी. लाइक आपको डायरेक्ट कॉल आएगा वहां से. ठीक है, दिस इज द सेकंड स्टेप. द थर्ड स्टेप जो मैं अभी बताने वाली हूँ, दैट इज अ कंप्लीट वन ऑफ द मोस्ट द एग्जाम जो होता है वो है, दैट इज इंटरव्यू. इट कैन बी ऑफलाइन और ऑनलाइन. ठीक है, तो जो इस राउंड में क्या होता है, अगर आप नॉन टेक रोल से हैं तो आपका जो टेस्ट होगा वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू टेक. तो जो टेक में जो होता है, टेक में भी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, कोडिंग टेस्ट देना पड़ता है, कम्युनिकेशन टेस्ट देना पड़ता है. बट फॉर नॉन टेक बस जो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है और कम्युनिकेशन टेस्ट देना पड़ता है. 2 चीज देना पड़ता है. ठीक है,
तो जो इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपको सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट करना है। अगर आप उस टेस्ट में क्लियर हो जाते हो, देन आफ्टर जो टेक्निकल जो भी बैकग्राउंड से जो भी होगा वहां का, लाइक इट कैन बी मैनेजर, जो भी वहां के जो हेड होंगे, दे विल कॉल यू और दे विल जो भी आपके पास मेल आएगा दैट वी आर गोइंग टू शेड्यूल द इंटरव्यू एट दिस टाइम दिस डेट, वो आपको मेंशन करेंगे। ठीक है, वो टेस्ट देने के बाद वो आपका इंटरव्यू होगा। मैं टेक्निकल राउंड में आपको एक पॉइंट सजेस्ट करना चाहूंगी कि आपको हमेशा रेडी रहना है आपके कोडिंग के साथ। लाइक आप कुछ भी वो अगर आपको बोले ऑन द स्पॉट आपको एक टास्क दिए और आपको उससे रिलेटेड कोड लिखने को बोले, देन यू शुड अवेयर दैट व्हाट यू आर राइटिंग, अदरवाइज दे विल डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई यू। क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग बिलीव ये है, वो आपको बेसिक सा ही कोड देंगे, लेकिन वो बेसिक से कोड में भी आपको वो पॉइंट आउट करेंगे कि ये स्ट्रिंग क्या है, ये एरे क्या है, ये क्या है, ऐसे करके आपका टेस्ट लेंगे फॉर अ टेक्निकल बैकग्राउंड आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो आपको उस सब चीज के लिए बी रेडी फॉर दैट। एंड ऑल्सो अगर आपको रिवाइज करना है, आपको जानना है, तो आप बहुत सारे जो साइट्स है उससे आप रिवाइज कर सकते हो फॉर कोडिंग, लाइक ग्रीक्स फॉर ग्रेक्स, ये जो है W3 स्कूल समथिंग लाइक दैट, जो मैंने भी किया था अपने कॉलेज में। तो वो बेसिक है, तो बेसिक भी अगर आप पढ़ते हो ना, दे विल हायर यू। ठीक है, वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आपको बेसिक आना तो चाहिए, दैट मैटर्स। एंड दूसरी बात है एप्टीट्यूड टेस्ट। जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको क्या करना है कि जो रिवीजन आपको करना है वो RS अग्रवाल एक बुक है, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। वो मैं डेट के लिए भी प्रेफर करूंगी और आपको अभी भी बोलूंगी कि इसके लिए आप RS अग्रवाल का वो बुक यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है HR राउंड। HR राउंड में क्या होता है कि वो आपको बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, इट इज नॉट रिलेटेड टू टेक्निकल बैकग्राउंड और एनीथिंग। लेकिन यार आपको पता है मैं HR राउंड में ही फेल हो गई थी, कांट यू बिलीव दैट। कैसे? तो वो उनकी चाल होती है। ठीक है, वो अगर टेक्निकल राउंड में आप क्लियर करते हो और अगर उनको चाहिए ही नहीं आपको वो डायरेक्ट मना नहीं करेंगे, आपको लास्ट तक भेजेंगे, लेकिन वो लास्ट में आपको रिजेक्ट करते हैं। आपके पास अगर ऐसा कुछ टेक्निक है कि जिससे आप उनको कन्विंस कर सकते हो, लाइक HR राउंड में भी सपोज अगर आपको वो पूछे आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, आप क्यों ये कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, आप अपने आप को 5 साल में इस कंपनी में क्या देखना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट दे विल आस्क यू। बट आपको उस सब चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, उस सब के लिए आंसर आपको फाइंड करके रखना पड़ेगा, सो दैट वो जल्दी से कन्विंस्ड हो जाए। अदरवाइज वो बिलीव नहीं करते यार। अगर इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लिया है ना, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो फिर वो HR राउंड वाला भी मना कर देगा। लेकिन अगर आप HR राउंड वाले में अगर आप उनको कन्विंस करते हो तो हो सकता है वो आपके जो हेड है, लाइक उस टेक्निकल टीम का हेड है, उसको कन्विंस करे। सो जो HR राउंड होता है ना, उसको वो भी बहुत ट्रिकी होता है, उसको भी आपको सोच समझ के आंसर देना पड़ता है। ओके, सो वो सबका ट्रिक आप देख सकते हो, नेट से आप अवेलेबल है, तो वो सब अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्या पूछता है HR राउंड में? और बस इतना ही पूछते हैं, और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं पूछते कि आप ये प्रोजेक्ट क्यों किए, वो प्रोजेक्ट क्यों किए हो, ये सब नहीं पूछते। ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में पूछते हैं। और गाइज अगर आपने जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला है कि अगर आप वो प्रोजेक्ट अच्छे से किए हो, देन ओनली यू शुड मेंशन दैट प्रोजेक्ट इन योर रेज्यूमे। क्योंकि जब टेक्निकल राउंड होगा ना, वो गारंटी है, मैं गारंटी दे रही हूँ, वो डिटेल में आपसे पूछेगा कि इस प्रोजेक्ट के बारे में ये बताओ, ये क्यों लिया, वो क्यों लिया, डिटेल से पूछेंगे। सो आपको उस सब चीज के लिए रेडी रहना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बट डरना नहीं है। डरोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, इंटर्नशिप से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, लाइक आप कहाँ से इंटर्नशिप किए हो, आपका इंटर्नशिप में क्या रोल था, क्या प्रोजेक्ट था, वो भी आपको डिटेल से पूछेंगे फॉर इंटरव्यू राउंड। ठीक है यार, मैं फिर इंटरव्यू इज ओवर, देन फिर HR राउंड में आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था, आपको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा HR राउंड। और आई होप बहुत अच्छे से आपका ये इंटरव्यू वगैरह सेशन जो है बहुत अच्छे से जाए। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी निकलती रहती है गाइज, आपको हर दिन, मैं तो बोलती हूँ हर दिन कॉग्निजेंट के साइट में जाके अप्लाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये मास रिक्रूटिंग कंपनी है, तो ये हर टाइम मतलब थोड़े थोड़े वैकेंसी निकालती रहती है। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और
नेक्स्ट वीडियो में मैं और दूसरी कंपनी के बारे में लेकर आऊंगी, और बहुत सारा डाउट रहेगा ना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा लिंक्डइन में भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, लाइक उसमें भी मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल रिप्लाई यू ऑल, और ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, और जैसे भी रहेगा मुझे मैसेज करो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।